राम राम दोस्तों, मैं सुबीर और आप देख रहे हैं शुद्ध। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। कमेंट घंटी बंटी शंटी सब कर लो। आज का कंटेंट थोड़ा सा धैर्य से बैठ के देखने वाला है। सो ट्रस्ट मी, टेक अ सीट और प्लीज़ देखिए इस कंटेंट को। आज बड़े टाइम बाद आया हूँ, थोड़ी तबीयत खराब थी बट आई एम टोटली फाइन नाउ एंड रेडी टू ब्रेक ऑप्रेसिव एंड पैट्रियार्किकल प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज का टॉपिक आपको पता ही है, नेशनलिज्म। इसेंशियली मैं इज़म के ऊपर बात करूंगा बट आपको नेशनलिज्म के बारे में थोड़ा सा बोलूंगा। इससे पहले मैं नेशनलिज्म पर आऊं, एक पृष्ठभूमि रचनी पड़ेगी आपके लिए। पहले आप नेशनलिज्म की परिभाषा देखिए यहाँ पे। आइडेंटिफिकेशन विद वंस ओन नेशन एंड सपोर्ट फॉर इट्स इंटरेस्ट्स स्पेशली टू द एक्सक्लूजन और डेट्रीमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ अदर नेशंस। गौर करिए इस पर, स्पेशली टू द एक्सक्लूजन और डेट्रीमेंट ऑफ द इंटरेस्ट्स ऑफ अदर नेशंस, ये डबल कोट्स में। अब आपको बैकग्राउंड बताता हूं थोड़ी सी, जरा ये वर्ड्स देखिए। टेक योर टाइम, पॉज करो इस वीडियो को, टेक 30 सेकेंड्स एंड टेल मी दो चीजें जो कॉमन है इन वर्ड्स में, दो बातें इन शब्दों में जो कॉमन है। फाइंड द कॉमनैलिटी इन दीज वर्ड्स: क्रिटिसिज्म, प्लेजरिज्म, रेसिज्म, सेक्सिज्म, बारबेरियनिज्म, अल्कोहलिज्म, जायंटिज्म। इवन दीज वर्ड्स, इंटेलेक्चुअलिज्म, इनका मतलब the placing of excessive value on intellect, especially the disregard for the emotions. Truism, a statement that is obviously true and says nothing new or interesting. Fundamentalism, a usually religious movement or point of view characterized by a return to fundamental principles, by rigid adherence to those principles, and often by intolerance of other views and opposition to secularism. Take your time again. पढ़िए इसको। All right. ओके, सो अब बात करते हैं दो कॉमनैलिटीज इन सभी शब्दों में। पहला है इज्म, ISM, और दूसरा है इन सभी का मतलब नेगेटिव है। हाँ, कुछ शब्द हैं जो पॉजिटिव लाइट में आते हैं, इनके अलावा भी थोड़े बहुत आते हैं, बट लेट्स लुक एट द सफिक्स इज्म। इज्म का मतलब जानते हैं अब। ये देखिए, ये पिक्चर है, ये फोटो में ये मैं पढ़ता हूं इसका। An oppressive and especially discriminatory attitude or belief. हिंदी में एक दमनकारी और विशेष रूप से भेदभावपूर्ण रवैया या विश्वास। इज्म एक नेगेटिव सफिक्स है जो किसी भी चीज का नेगेटिव एस्पेक्ट दर्शाता है। अब आते हैं थोड़ी डिटेल्स पर। हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और भी इज्म्स है। इज्म्स क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में भी हैं। कैथोलिसिज्म, प्रोटेस्टेंटिज्म, मैं तो बोल नहीं सकता, और इस्लाम में वहाबीज़म, सलफिज्म, सुन्नीज़म, शियाज़म, सूफिज्म। मगर सोचने वाली बात है, क्रिश्चियनिटी क्यों क्राइस्टिज्म नहीं है, इस्लाम क्यों इस्लामिज्म नहीं है, और जू और जूइश को जूडाइज्म क्यों नहीं बोला जाता? सिर्फ हिंदू रिलीजन ही बुरा है जो उसके साथ इज्म लगाया जाए? अब सीधे ट्रैक पर आते हैं। क्रिश्चियनिटी अम्ब्रेला में कैथोलिसिज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म इसलिए बोले जाते हैं ताकि इनको डिस्करेज किया जाए, और क्रिश्चियनिटी को एनकरेज। इस्लाम में वहाबिज्म, सलफिज्म, सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूं, इट्स ओके, सुन्नीइज्म इत्यादि को इसलिए इज्म से जोड़ा जाता है ताकि सब सेक्ट्स बुरे माने जाएं, लेकिन इस्लाम जो अम्ब्रेला है इन सब सेक्ट्स का, अच्छा माना जाए, जैसे क्रिश्चियनिटी में है। जिन्होंने इंग्लिश बनाई है उन्होंने अपना रिलीजन अच्छा डिपिक्ट करने की भरपूर कोशिश की है। इटी, क्रिश्चियन के बाद जो सफिक्स है क्रिश्चियनिटी का मीनिंग, इस इटी का मीनिंग इन इंग्लिश पढ़ते हैं, नाउन रेफरिंग टू द स्टेट, प्रॉपर्टी और क्वालिटी। हिंदी में अवस्था, गुण या गुणवत्ता की चर्चा करते हुए एक संज्ञा। एक और इनका रिलीजन गुण और गुणवत्ता से जाना जाए, और वहीं हमारा धर्म एक दमनकारी और विशेष रूप से भेदभावपूर्ण रवैया या विश्वास की परिभाषा से कुख्यात हो। क्या यह सही है? अब आते हैं नेशनलिज्म पर। इस धरती पर जितने धर्म हैं उनमें से कोई अपनी मातृभूमि के लिए नहीं है। क्रिश्चियनिटी के लिए वैटिकन सर्वोपरि है, इस्लाम के लिए मक्का मदीना, जूस के लिए जेरूसलम, और छोटे मोटे रिलीजन्स भी हैं, लेकिन बचे कौन? हिंदूज या फिर सनातनी। चाहे जहां रहें, हमारे लिए अपनी मातृभूमि सर्वोपरि है। यूके के हिंदूज के लिए यूके, यूएस वालों के लिए यूएस, और जहां पे भी रहते हैं उनके लिए वो। सिर्फ हिंदू अपनी धरती जहां रहते हैं वो के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। नेशन से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। जब अंग्रेज भारत में थे तब उन्होंने ये बात नोटिस करी।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 25 लाख इंडियंस थे, उनमें से सिर्फ 4 लाख मुसलमान, मतलब अप्रोक्सीमेटली 21 लाख, चलो मान लिया 20 लाख भी लगा लिए अगर आप क्रिश्चियंस और पारसी और इन सबको निकाल दिया जाए। अप्रोक्सीमेटली 21 लाख हिंदूज थे, 20 लाख 21 लाख। इंडिया की फ्रीडम फाइट में मेजॉरिटी हिंदू थे। ब्रिटिश स्ट्रेटेजिक और धूर्त थे, राक्षस प्रवृत्ति और कुटिल हृदय के। अपने देश पर हुतात्मा होने वाले केवल हिंदू ही हैं। ब्रिटिश ने हमारे धर्म के साथ इज्म लगाया, बिकॉज इज्म हैज अ नेगेटिव कॉनोटेशन। उन्हें बोध था अगर सनातन धर्म को नहीं रोका गया तो हम हिंदू अपनी शांतिपूर्ण, इंप्रेसिव और ओपन आइडियोलॉजी से सभी को मोहित कर लेंगे और सभी हिंदू धर्म की ओर खींचे चले आएंगे। यह सिर्फ एक षड्यंत्र था ताकि पूरा विश्व हमारे धर्म को बुरी नजर से देखे और लोग हिंदुत्व को फॉलो करने में हिचकिचाएं। इनफैक्ट लोग सभी सनातन धर्म से उत्पन्न हुए धर्मों से दूर भागें। भारत को तोड़ने का यही तरीका था ब्रिटिश और इस्लामिस्ट्स के लिए, और कुछ नहीं। नेशन से प्यार को भी नेगेटिविटी का नाम दे दिया इन्होंने, नेशनलिज्म। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम नेशनलिस्ट हैं, और यही वो डेरोगेटरी और अपमानजनक तरीके से बोलते हैं हमें, राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट। साथ में बीजेपी आरएसएस भी जोड़ देते हैं, बट एनीवेज दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। अब आपको इनका सिनिस्टर प्लान दिख रहा होगा। इन्होंने सिर्फ डिवाइड एंड रूल नहीं किया, अपनी इंग्लिश भाषा को मैनिपुलेट करके, इस्तेमाल करके एक विशिष्ट धर्म, पर्टिकुलर धर्म हमारे हिंदू धर्म को गिराने का इनका तरीका सामने आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। अगर हम हिंदू नेशनलिस्ट सरकार हैं जो दूसरे देशों के अहित में काम करें, तो ये इंग्लिश स्पीकिंग वेस्ट नेशंस क्या बोलेंगे जब हमने 70 देशों को फ्री में अगेन 70 देशों को फ्री में कोविड वैक्सीन, पीपीई सप्लाईज और मेडिसिन दी थी, लाइफ सेविंग मेडिसिन, जब कोविड पीक पे था। उन वेस्ट के नेशंस ने रादर दूसरे देशों को हेल्प करने से मना कर दिया था। अगर हमारी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी हमें दूसरों की मदद करना सिखाती है तो हैं हम नेशनलिस्ट। अगर हमारी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी हमें लोगों की जान बचाना सिखाती है तो हैं हम नेशनलिस्ट। अगर हमारी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी हमें हर धर्म के लोगों की सेवा करना सिखाती है तो हैं हम आरएसएस, बीजेपी, हिंदू नेशनलिस्ट। वी लिव फॉर द कंट्री, वी हेल्प द नेशनल्स। हिंदुओं के ऊपर जितना अत्याचार हुआ है उतना ज्यूज के ऊपर भी नहीं हुआ। कई महीनों तक 1.25 मन मतलब 125 किलो जनेऊ का ढेर लगाया जाता था। एक जनेऊ मतलब एक ब्राह्मण का सर, इस्लामिस्ट द्वारा। मोपला नरसंहार, डायरेक्ट एक्शन डे, जलियांवाला बाग। मैं अगर हिंदू जेनोसाइड पर बोलने बैठूं तो 1 महीने का पॉडकास्ट भी कम पड़े ऑनेस्टली। इस तरह हमारे देश प्रेम को तोड़ा गया ब्रिटिशर्स द्वारा। सिखों को हिंदुओं से डिवाइड करने में इन्हीं का सबसे बड़ा रोल है। आपने पुनीत साहनी की वीडियो अगर नहीं देखी है तो डेफिनेटली देखिए। सिखों को किस तरह डिवाइड किया गया है, हमसे दूर किया गया है, वो डेफिनेटली देखिए। हमारी एक एक इन्वेंशंस और उपलब्धियों को अपना बताकर बेचना इनका एजेंडा रहा है। एरोप्लेन को शिवकर बापूजी तलपड़े की जगह राइट ब्रदर्स का आविष्कार बताकर बेचा गया। वायरलेस को जेसी बोस के बदले मार्कोनी की डिस्कवरी बताकर हमें पिछड़ेपन का चूरन दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी को जेसी बोस के बदले एडिसन की डिस्कवरी बताकर हमें पीछे धकेला गया। सीवी रमन ने सबको बताया आकाश नीला क्यों दिखता है। सुश्रुत को अभी भी हमारे इंडियंस हंसी में उड़ा देते हैं। विमाना टेक्नोलॉजी को अब वेस्टर्न वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर रही है। इनका टाइम ट्रेवल इज साइंस, बट हमारे श्री कृष्णा का ओमनी प्रेजेंट होना इज माइथोलॉजी। और इनका जो क्वांटम फिजिक्स जो है दैट इज साइंस, बट अगेन हमारे श्री कृष्णा का ओमनी प्रेजेंट होना, मैं अगेन कह रहा हूं, इज माइथोलॉजी। इनके एक चमत्कार, हमारे 10,000 साल पुराना श्री राम सेतु एक नेचुरल ब्रिज बिकॉज राम जी नेवर एग्जिस्टेड। इनके उड़ने वाले जानवर, लेकिन हमारे हनुमान जी जिन्होंने 10,000 साल पहले सूर्य से पृथ्वी की दूरी सटीकता से बताई, वो इमेजिनरी। हिंदुओं को पीछे करने में इस्लामिक इन्वेजन का बहुत बड़ा हाथ था, परंतु उससे बड़ा हाथ है ब्रिटिश की अनैतिकता और अत्याचार का। बंगाल फैमिन ब्रिटिश की देन। This being said, I disagree with the word Hinduism. It's time for equality. अगर हिंदुइज्म बोलना है तो क्राइस्टिज्म बोलो, इस्लामिज्म बोलो, जूइज्म बोलो, और जी में दम नहीं है तो फिर अपनी ब्रिटिश डिक्शनरीज को बदलो, हिंदुत्व बोलो, सनातन बोलो। अब हिंदू सशक्त हो रहे हैं, अब हमें
ये इज्म जैसे शब्द नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे ओप्रेसिव वर्ड्स और रिग्रेसिव आइडियोलॉजीज को कंडेम भी करना पड़ेगा। बी अ नेशनलिस्ट, डोंट केयर इंग्लिश बोलने वाले क्या सोचते हैं, कंडेम करो जब वो हिंदुइज्म बोलते हैं, जब वो नेशनलिज्म को गलत बोलते हैं कंडेम करो। हम सनातनी हैं, हिंदुत्व को फॉलो करते हैं। त्व का मतलब होता है एसेंस ऑफ बीइंग, हिंदुत्व का मतलब है हिंदू होना, द एसेंस ऑफ बीइंग अ हिंदू, हिंदू धर्म का पालन करना। धर्म रिलीजन नहीं, हिंदू धर्म कर्तव्य का पालन करना। जब तुम हिंदुइज्म सुनो, करेक्ट करो और बोलो हिंदुत्व। कोई नेशनलिज्म को नेगेटिव बोले तो बताओ इंडिया ने विश्व के लिए क्या क्या किया कोविड में, और कोई हिंदुत्व को गाली दे तो उसे बताओ क्राइस्टिज्म, इस्लामिज्म और बाकी रिलीजन्स की सच्चाई। आई फील दिस इज अ टाइम टू चेंज द डिक्शनरी. It's time to change their oppressive colonial books. It's time to remove their patriarchal regressive domination methodologies. It's time to correct their broken grammar and fix their dictionary, which has over 40% of stolen words from different languages. बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। राम राम, जय श्री राम।